अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम लोग चैप्टर 3 हमने स्टार्ट किया था और आज हम उसका टॉपिक पढ़ेंगे रिजर्व वर्ड्स। ठीक है, तो रिजर्व नाम से ही पता चल रहा है रिजर्व क्या होता है। जो किसी चीज़ स्पेशल मकसद के लिए रिजर्व्ड हो वो कोई और काम नहीं करता, फिर वो वही काम करता है जिसके लिए वो रिजर्व्ड होता है। तो रिजर्व वर्ड्स भी ऐसे स्पेशल वर्ड्स होते हैं जो कि रिजर्व किए जाते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उनको रिजर्व कर लेती है एक स्पेशल पर्पस के लिए, एक स्पेशल फंक्शनैलिटी के लिए प्रोग्राम में, और वो किसी और मकसद के लिए नहीं यूज़ हो सकते। जैसे हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं प्रोग्राम स्टार्ट करते हुए, इंट ए बी एनी वेरिएबल, तो हम उधर ना ये सब नहीं कर सकते रिजर्व वर्ड्स, क्योंकि रिजर्व वर्ड्स कभी भी वेरिएबल नेम नहीं हो सकते क्योंकि वो किसी खास मकसद के लिए रिजर्व्ड होते हैं। ठीक है, इधर आगे यही लिखा हुआ है, ये वेरिएबल्स नेम नहीं हो सकते। एग्जाम्पल्स हमारे पास क्या होती हैं? एग्जाम्पल्स हैं आगे नीचे बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स भी दी हुई हैं, थोड़ी बहुत इधर भी हैं। सम एग्जाम्पल्स ऑफ रिजर्वर्स आर इफ़। अब जैसे इफ़ की स्टेटमेंट हम जहाँ पर लगाते हैं वो हम कंडीशन के लिए यूज़ करते हैं कि इफ़ दिस इज़ ट्रू देन दिस, इस तरह से। तो वो सिर्फ एक ख़ास इफ़ के लिए ही है। अब ये नहीं है कि हम किसी भी चीज़ के लिए कर लें। वॉइड मेन का फंक्शन लगाते हैं तो वो वॉइड के लिए लगता है, वो ये नहीं होता कि हम कुछ और भी कहीं और भी स्टोर कर सकें। ब्रेक वाइल का जब हमने ब्रेक लगानी होती है, ब्रेक स्टेटमेंट ये एक टाइप होती है। मतलब ये सारे इसी तरह कैरेक्टर का जब हम कह देते हैं CHAR, तो हमने कैरेक्टर ही लिखना होता है, स्टोर करना होता है। केस वाइल, अब ये सारे रिजर्व वर्ड्स जो हैं वो लोअर केस लेटर्स में लिखे जाते हैं। ठीक है, ये बात भी आपने याद रखनी है कि रिजर्व वर्ड्स जितने भी होते हैं वो हमेशा लोअर केस यानी कि स्मॉल लेटर्स में लिखे जाते हैं, कैपिटल में नहीं लिखे जाते। और 80 रिजर्व वर्ड्स हमारे पास हैं C++ में, बट दिस में वेरी डिपेंडिंग ऑन द वर्जन बीइंग यूज्ड। अब ये वेरी इस पर भी करता है कि आप कौन सी C++ लैंग्वेज का वर्जन यूज़ कर रहे हैं। कुछ पर 80 होंगे, कुछ पर से ज़्यादा, उससे कम, इस तरह। और ये काफ़ी सारे यहाँ पर लिखे हुए, मे बी ये 80 ही हों वो सारे। तो मैं इनको मुझे पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है स्टूडेंट्स, बस आप ये खुद थोड़े थोड़े रोज़ के 5 या बस मतलब देख लिया करें रोज़। बिल्कुल रट्टा बेशक ना लगाएं, पर कोशिश करें कि आपको सारे आते हों, इसलिए आप देख लें। ये ऑब्जेक्टिव में आ जाता है अक्सर कि ये वेरिएबल नेम हो सकता है, नहीं हो सकता। तो अगर वो आपके पास कोई रिजर्व वर्ड होगा तो वो वेरिएबल नहीं हो सकता, तो फिर आपने बताना होगा नो, या इस तरह। या आ सकता है कि नीचे आपको 3-4 ऑप्शंस दे देंगे और कहेंगे इनमें से कौन सा रिजर्व वर्ड है, तो वो कोई एक ही रिजर्व होगा, बाकी तो नहीं होंगे। तो आपको उसमें से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, और वो मिलते जुलती चीज़ें देते हैं ताकि बच्चे कंफ्यूज हों। इसलिए आप सबको गौर से स्पेलिंग समेत अच्छे से थोड़े थोड़े रोज़ के करके इन्हें आप पेपर्स तक अच्छे से कर लें ताकि ऑब्जेक्टिव में भी आपके फुल मार्क्स आएँ। अब हम C++ प्रोग्राम का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। ठीक है, C++ प्रोग्राम का क्या स्ट्रक्चर होता है? सबसे पहले हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स लगाते हैं। मैंने लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, तो अब मुझे दोबारा ज़रूरत नहीं है बताने की कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स क्या होती हैं। ये यहाँ पर मैंने लिखी हुई भी हैं, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स ये होती हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? अच्छा, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का मतलब है कि साथ ही आप हेडर फाइल भी लगा देते हैं। ठीक है, उसको फुल इकट्ठे प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव कह रहे हैं। नेक्स्ट क्या करते हैं? वॉइड मेन का फंक्शन लगाते हैं। वॉइड मेन का फंक्शन, मेन बेसिकली एक बिल्ट इन फंक्शन होता है। ठीक है, जो कि हर प्रोग्राम के स्टार्ट में लगता है। इधर मैंने इसकी टाइप्स भी लिखी हुई हैं। इसकी मेन फंक्शन की 2 टाइप्स होती हैं, वॉइड या फिर इंट। वॉइड का मतलब है कि कुछ भी रिटर्न नहीं करना, जो है वही रहने देना। ठीक है, जबकि इंट का मतलब है कि स्टेटमेंट को लिखना बिफोर क्लोजिंग स्टेट रिटर्न 0। ठीक है, मतलब कि जब प्रोग्राम क्लोज करेंगे ना तो उसको दोबारा से 0 लिखेंगे कि यहाँ ये मतलब कि 0 लिखेंगे कि ये प्रोग्राम अब कंट्रोल हो गया, रिटर्न हो गया। जबकि वॉइड में हमने कुछ भी ऐसे रिटर्न नहीं करना होता, जबकि यहाँ पर 0 पे रखना पड़ता है। जैसे कैलकुलेटर को जब हम बंद करते हैं वो 0 हो जाता है ना, तो इस तरह एंड में हमें 0 पे लाना पड़ता है। जो भी हम काम करें उसके बाद दोबारा 0 पर एंड पे काम करने के बाद 0 पे करना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग ये वाली कर्ली ब्रैकेट्स लगाते हैं, और कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर जो हमारा मेन फंक्शन था उसकी जितनी भी बॉडी है, जितनी भी सेट ऑफ स्टेटमेंट्स हैं, इधर आप बॉडी की जगह सेट ऑफ स्टेटमेंट्स ऑफ मेन फंक्शन भी लिख सकते हैं, और फिर एंड में कर्ली ब्रैकेट के साथ ही क्लोज हो जाता है ये प्रोग्राम। नेक्स्ट C++ प्रोग्राम जो है वो, ये जो बातें इधर मैंने बताई थी ये यहाँ पे एक्सप्लेन हो रही हैं। ठीक है, इसके अंदर बॉडी ऑफ मेन फंक्शन के अंदर ऐसी सारे वो स्टेटमेंट्स होती हैं, सेट ऑफ स्टेटमेंट्स जो कि एग्जीक्यूट करता है प्रोग्राम, एग्जीक्यूटेबल जो होती हैं। उसके अलावा बाकी ये सारी बातें मैंने आपको बता दी थी ऑलरेडी, और ये स्टेटमेंट परफॉर्म करती हैं स्पेसिफिक। ठीक है, अब ये जो स्टेटमेंट सेट ऑफ स्टेटमेंट्स हैं ये एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर रही होती हैं।
व्हेन द प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड बाय सीपीयू। जब प्रोग्राम सीपीयू के साथ एग्जीक्यूट होता है तो हर स्टेटमेंट एक अपना स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करती है जो उसका लिखा हुआ होता है। देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन इन द ऑन द नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स, ठीक है। नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स जो कि आप मेन फंक्शन के अंदर लिखते हैं, बॉडी ऑफ मेन फंक्शन के अंदर, उनकी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती कि आप इतनी लिखें या इतनी, आप जितनी मर्जी लगा सकते हैं, ठीक है। अब आगे जो हमने पढ़ा था ना, उसको हम लोग स्ट्रक्चर कह सकते हैं या काइंड ऑफ एग्जाम्पल कह सकते हैं। लेकिन अगर सिंटैक्स मांगा जाए आपसे तो हम ये वाला लिखते हैं, या यहाँ पर मैंने ये लिखा है इसको लिखते हैं, ठीक है। ये भी एग्जाम्पल ये काइंड ऑफ, ठीक है, बाकी डिपेंड करता है, लेकिन जो मेन सिंटैक्स अगर आपको कहें तो ये है। बाकी स्ट्रक्चर या एग्जाम्पल में ये आ जाता है, स्ट्रक्चर में ये, ठीक है। इधर बजाय इसके कि वो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, ये इन्होंने सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए बताया है कि ऊपर जो हमने प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव लिखी थी वो खुद इंक्लूड कर दी है, इंक्लूड दिस, और वॉइड मेन तो सेम ही रहेगा। और फिर उन्होंने बताया था कि बॉडी ऑफ स्टेटमेंट्स होती हैं, इन्होंने इधर एज एन एग्जांपल स्टेटमेंट दे दी है कि सी आउट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि सी आउट क्या, आउटपुट। अब कंप्यूटर जो स्क्रीन में मैसेज अपीयर करेगा, प्रोग्राम जब रन होगा, एग्जीक्यूट होगा, तो वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी करेगा, ठीक है। ये भी एक एग्जांपल है, और ये जो मैंने लिखी है ये भी एग्जांपल है, इंट ABC, और फिर इधर हम एज अ स्टेटमेंट इंट A लिख देंगे और प्रोग्राम क्लोज, ठीक है। ये दोनों हमारे पास एग्जांपल्स हैं। अगर आपसे एग्जांपल्स मांगी जाए तो आपने ये देनी है। स्ट्रक्चर प्रॉपर या तो ये है या फिर उससे भी प्रॉपर ये है कि आप सबसे पहले लिखें डाटा टाइप, फंक्शन नेम, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास डाटा टाइप आती है कि कौन सी डाटा टाइप यूज़ हो रही है। जैसे कि हम लोग इंट लिखते हैं, ये जो हमने इस एग्जाम्पल की जी ये एग्जाम्पल है, ये इसकी सेंटेक्स है। जो ऊपर वाला सेंटेक्स या स्ट्रक्चर है वो इस एग्जाम्पल से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये हमने इंट जो लिखी है इसको हम डाटा टाइप कहते हैं, यानी कि ये कौन सा डाटा टाइप है, इंटीजर, यानी कि अब हमारे पास न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर होंगी। आगे आप डिटेल में पढ़ेंगे डाटा टाइप्स। फिर फंक्शन, कि कौन सा फंक्शन है, फंक्शन नेम, यानी कि क्या फंक्शन हो रहा है, ABC या कुछ, या वॉइड मेन है जो भी है। और बॉडी ऑफ फंक्शंस, जो फंक्शन हो रहा है उसकी बॉडी क्या है, ये, ठीक है। तो ये हमारे पास सिंटैक्स आ चुका है, और नीचे इन्हीं सारी चीज़ों की एक्सप्लेनेशन है जो कि मैं आपको ऑलरेडी भी काफ़ी डिटेल में बता चुकी हूँ। तो आप लोग इसको रीड करें खुद से। कोई प्रॉब्लम आता है आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी मैं जब ये पढ़ाती हूँ मैं इसलिए आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ जो यहाँ पे भी नहीं लिखी हुई, क्योंकि वो आगे लिखी हुई होती है। तो ये बिल्कुल आप खुद पढ़ेंगे आ जाएगा, फिर भी आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, ठीक है। तो आज का यही टॉपिक था। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम अगला टॉपिक करेंगे। ये भी छोटा सा टॉपिक है, लेकिन चलें हम नेक्स्ट वीडियो में ही कवर कर लेंगे।